अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमजीटी 611 की जीडीबी नंबर 1 का सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन को और देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 है। 12 से पहले आपने अपना सोल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड कर देना है। ठीक है, देखते हैं क्या सिनेरियो है। बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, ये हमें एक एक्ट बताया गया है 1881। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर प्रोमिसरी नोट्स आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। हमने बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है क्या ये प्रोमिसरी नोट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि आई प्रोमिस टू पे उमर ऑन डिमांड RS 5000 एट माई कन्वीनियंस। ठीक है, कि मैंने उमर को डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड एट माई कन्वीनियंस, ठीक है, अपनी डिमांड पे मैंने उमर को 5000 दिए हैं। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको पे करने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको पहले देख लेते हैं कि क्या ये हमारे पास प्रॉमिसरी नोट है या नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, ये जो फर्स्ट हमने स्टेटमेंट देखी है वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट अ प्रोमिसरी नोट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। ठीक है, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, इसमें अनकंडीशनल नहीं है। ठीक है, कंडीशन पे कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारी जो है प्रोमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑन डिमांड, ठीक है, डिमांड पे, अपनी डिमांड पे हम उसको 5000 जो है वो पे कर रहे हैं, पे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इसमें डिमांड है यानी कंडीशन है, तो कंडीशन अगर होगी तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास इसमें क्योंकि अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए था पे करने के लिए, तो इसमें ये नहीं है, इट्स मीन कि ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। द फ्रेज एट माई कन्वीनियंस, ठीक है, इससे हमें पता चला कि यहाँ पे कंडीशन है और ये जो स्टेटमेंट है ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। द फ्रेज एट माई कन्वीनियंस इम्प्लाइज दैट द पेमेंट मे नॉट बी मेड इमीडिएटली अपॉन डिमांड विच मेक्स प्रॉमिस कंडीशनल। ठीक है, कि एट माई कन्वीनियंस से पता चला कि पेमेंट जो है वो इमीडिएटली हम पे नहीं कर रहे, बल्कि हम जो है तब पे करेंगे जब हम आसानी से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है, प्रॉमिस कंडीशन है, तो इट्स मीन ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। नेक्स्ट वन चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि आई एम लाइएबल टू पे अब्दुल्ला 5000। ठीक है, कि मैं अब्दुल्ला को 5000 पे करने का जिम्मेदार हूँ या मैंने उसको पे करना है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो है वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे एट ऑल। ठीक है, तो उसको कब पे करना है, ये तो है कि अब्दुल्ला को पे करने हैं, लेकिन कब पे करना है, कैसे पे करना है, ये नहीं हमें बताया गया। इट्स मीन कि ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, द फ्रेज आई एम liable to pay does not create a clear and unconditional obligation to pay a specific amount of money। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक promissory note नहीं है। नेक्स्ट वन 3 है कि I promise to pay माही आर order RS 5000 with interest calculated at quarterly rest। ठीक है, तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये promissory नोट है। ठीक है, द थर्ड स्टेटमेंट इज अ प्रोमिसरी नोट। क्यों प्रोमिसरी नोट है, नेक्स्ट हम देखते हैं। बिकॉज इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पर्सन और दियर ऑर्डर। ठीक है, तो ये प्रोमिसरी नोट है क्योंकि ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस से हो रहा है, इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट को हम पे करना है, हमने एक अनकंडीशनल प्रॉमिस पे। ठीक है, और स्पेसिफिक पर्सन को, तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। इट्स मीन कि ये हमारी प्रोमिसरी नोट है। द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अफेक्ट द निगोशिएटिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन स्टेटमेंट नंबर 4 है, वो क्या है कि ऑन डिमांड आई प्रोमिस टू पे मुर्तज़ा आर ऑर्डर 5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब ये देखें, ये हमारे पास प्रोमिसरी नोट है या नहीं। द फोर्थ स्टेटमेंट इज अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास प्रोमिसरी नोट है बिकॉज इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पर्सन और देयर ऑर्डर। ठीक है, एंड इंक्लूड्स द फ्रेज फॉर वैल्यू रिसीव्ड विच इंडिकेट्स दैट प्रॉमिस इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर वैल्यू रिसीव्ड से ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोमिसरी नोट बन गई है, या हमें पता चला कि ये प्रोमिसरी नोट है। ये था आपकी जीडीबी नंबर 1 का सोल्यूशन। मुझे सोल्यूशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाए। नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ के सोल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें।